Hi guys, so welcome to my channel Game of Trading. Today is 17th Feb और ये एक पुट साइड का ट्रेड लिया गया। मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में है तो उसको कंसिडर करते हुए ये एक ट्रेड लिया गया। हालांकि एंट्री थोड़ा सा लेट हो गया है, सो बेसिकली एंट्री मेरा अराउंड 488 490 पे होना चाहिए था एंड देन 450 अराउंड स्टॉप लॉस, बट एंट्री लेट हो गया है ऑनेस्टली, सो टारगेट थोड़ा सा कम कर दिया। अदरवाइज 450 शुड बी द स्टॉप लॉस, शुड हैव बीन द स्टॉप लॉस, और 490 485 एंट्री होना चाहिए था। कोई नहीं, लेट हो गया तो लेट्स सी, बिकॉज नॉट एवरी डे यू विल गेट अ perfect entry or the entry at your level, so sometimes you will miss it. It's okay. So let's see अभी इसमें क्या होता है। बाकी फ़िलहाल तो पॉजिटिव साइन आ रहा है, लास्ट कैंडल भी सही बना हुआ है। और 48,700 का पुट ऑप्शन है। अगर 480-85 एंट्री होता तो आई वुड हैव बीन मच मोर कॉन्फिडेंट इन दिस ट्रेड ऑफ अचीविंग अ टारगेट। सो बाकी देखते हैं। Oh God. आई थिंक गाइज इसमें अपना स्टॉप लॉस हिट होने वाला है, आसार वही लग रहे हैं। कोई नहीं, अगर हिट होता है तो वी विल एक्सेप्ट द लॉस, इट्स ओके, एंड देन विल लुक बैक फॉर द न्यू अपॉर्चुनिटी। लास्ट वीक ज़्यादा ट्रेड नहीं लिए थे, 2-3 ट्रेड ही लिए थे और उसमें भी लॉस हुआ है। मैं गया हुआ था प्रयागराज, सो 2-3 ट्रेड लिए मैंने मोबाइल से वाइल ट्रैवलिंग, बट अपने फेवर में रहे नहीं और मेरा फोकस भी नहीं था। सो आई थिंक वी हैव टू गिव स्टॉप लॉस। ओके, सो या पहले ट्रेड में एक स्टॉप लॉस हिट हो गया। ओके, एंड यस, लेट्स वेट फॉर अनदर अपॉर्चुनिटी। मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ था तो हो सकता है कि आज एक बाय एंड डिप वाला सिनेरियो हो मार्केट में। कि सी ठीक है, अगर अभी अपना एंट्री जो मैं बोल रहा था कि 485 490 का एंट्री होना चाहिए था और 450 के अराउंड का स्टॉप लॉस, अगर वो होता तो शायद ये स्टॉप लॉस नहीं हिट होता। बिकॉज अगर ऐसा है तो ये स्टॉप लॉस वॉलेटिलिटी में गया है, एंड वॉलेटिलिटी में क्यों गया? बिकॉज मेरा एंट्री सही नहीं था या मेरे लेवल के अकॉर्डिंग नहीं मिल पाया, मैं मिस कर दिया, आई वॉज नॉट इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन। तो कोई नहीं, लेट्स सी हमें दोबारा ट्रेड मिलता है या नहीं। 2 ट्रेड्स लेंगे दिन के, और अगर बहुत अच्छा सिनेरियो मिला तो 3 भी हो सकते हैं, बट नॉट मोर देन 3। प्रॉफिट हो लॉस हो, मार्केट 500 पॉइंट मूव हो जाए या 1000 पॉइंट मूव हो जाए, आपको 2 से 3 ट्रेड ही लेने हैं। सो लेट्स सी कितना हिट हुआ ये। ओके, सो अराउंड 35 पॉइंट्स का 37 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस दिया है इसमें। ओके गाइस, सो चलिए, अगर दूसरा ट्रेड मिलता है तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। ओके।
तो गाइज़ यहाँ हम एक सेकेंड ट्रेड लेंगे और देखिए तो बेसिकली जो हमारा फर्स्ट एसएल दिया है वो बिकॉज ऑफ हमारा एंट्री सही नहीं था, तो वो वॉलेटिलिटी में हिट हुआ है। सो 37 पॉइंट्स का एसएल दिया है, 100 पॉइंट्स का टारगेट इसमें रहेगा। सो लेट्स सी, मार्केट अभी भी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से डाउन ट्रेंड में ही है और मतलब आज के दिन भी डाउन ट्रेंड में ही है एटलीस्ट। तो लेट्स सी अभी ये ट्रेड में हमें कुछ मिलता है या नहीं मिलता है, या ये भी वॉलेटिलिटी में जाएगा। बट स्ट्रॉन्ग पुल बैक आया है एक 5 मिनट्स कैंडल के बाद, सो उसको देखते हुए ये ट्रेड लिया गया है। सो बाकी आप देख रहे हैं कि लॉस तो रिकवर हो रहा है। सो अगर पहले ट्रेड में अपनी एंट्री सही होती तो अपना एसएल नहीं जाता और वही ट्रेड अभी तक कंटिन्यू हो रहा होता एंड वी वुड बी मेकिंग आई मीन प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स द टारगेट इन दैट फर्स्ट ट्रेड ओनली। सो लेट्स सी, इट्स ओके। पहले ट्रेड में एसएल दिया है, दूसरे ट्रेड में अगर प्रॉफिट होता है तो ऑफसेट होके नेट में हम प्रॉफिट में ही रहेंगे आज के दिन में। सो देखते हैं ये ट्रेड कैसे मूव होता है। बाकी जैसा होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। ओके गाइज़। तो गाइज़ ट्रेड अपने फेवर में मूव हो गया है, 100 पॉइंट्स क्रॉस कर दिया इसने टारगेट का। सो अब इसको किसी भी वक्त मैं एग्ज़िट कर सकता हूँ। सो सी, आई मीन दैट्स हाउ प्रोबेबिलिटी वर्क्स एंड रिस्क मैनेजमेंट का परफेक्ट एग्जांपल है कि पहले ट्रेड में आपने एसएल दिया 37 पॉइंट्स का और सेकेंड ट्रेड में आपने टारगेट हिट किया। सो लेट्स सी कितने पॉइंट्स कैप्चर हुए। सो ओके, ऑल पोजीशंस दिस, अच्छा ट्रेड में देखते हैं तब पता चलेगा कि ओके। सो 511 पे बाय था और 611 ऑलमोस्ट या 100 पॉइंट्स कैप्चर किया। सो देखिए 37 पॉइंट्स दिए एसएल में और 100 पॉइंट्स कैप्चर किए, यानी कि नेट में अभी भी हम 63 पॉइंट्स घर लेकर जाएंगे। दैट्स हाउ द रिस्क मैनेजमेंट वर्क्स इन ट्रेडिंग। दिस इज़ द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट कि आपको एसएल देना ही पड़ेगा। यू कैन नॉट जस्ट वेट कि हाँ मार्केट आपके फेवर में जाएगा, आपके फेवर में नहीं जा रहा है, गिव द एसएल एंड वेट फॉर द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। ओके, बाकी एक्चुअली एग्ज़िट इसलिए किया है यहाँ पे बिकॉज मार्केट अभी 48,500 के पास है। सो 48,500 मेरे हिसाब से एक राउंड लेवल रहेगा जहाँ से मार्केट मतलब एक जो बायर्स हैं वो एंटर हो सकते हैं 48,500 पे। सो आई थिंक इसको देखते हुए फिर मैंने एग्ज़िट किया है। 100 पॉइंट्स इज़ अ गुड टारगेट। आई मीन बैंक निफ्टी अगर ट्रेड में 100 पॉइंट्स मिलते हैं तो सी, तो यहाँ से हो सकता है ये टर्न हो जाए, चांसेस हैं बिकॉज 48,500 एज आई एम सेइंग दैट ये एक राउंड लेवल होगा। तो साइकोलॉजिकली
ये होगा कि यहाँ पर बायर एंटर हो सकते हैं। सो उसको देखते हुए फिर मैंने एग्ज़िट किया और अपना टारगेट भी आ गया था। अगर यही 485 का पहला जो एंट्री पॉइंट था वहाँ मिला होता तो वी वुड हैव बुक्ड मोर प्रॉफिट एंड वो एसएल भी नहीं दिया होता, बट इट्स ओके, नो रिग्रेट्स। ओके गाइस, सो अगर नेक्स्ट ट्रेड कुछ लूँगा तो आपको अपडेट करूँगा, नहीं तो ओके। सो ये टाइम हो रहा है 10:36। एक मैं जैसे कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 48,500 पे बायर सेंटर हो सकते हैं और वो हुए हुए हैं। और ये कंफर्मेशन के बाद एक एंट्री बनाई गई है। हालांकि इसमें भी मेरी एंट्री 580 समवेयर होनी चाहिए थी, बट थोड़ा डिले हुआ है, बट इट्स ओके। ये अपने फेवर में मूव हो गया है ये वाला ट्रेड। इसमें टारगेट मैं कम ही रखूँगा, आई मीन बिकॉज अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड लिया है। डाउन ट्रेंड का ओवरऑल ट्रेंड डाउन ट्रेंड है और मैंने कॉल साइड का ऑप्शन सेलेक्ट किया है। सो एटलीस्ट आई मीन मैं ज़्यादा मूवमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, हालांकि हो भी सकता है, यू नेवर नो। आई मीन हो सकता है मार्केट दोबारा 49,000 की तरफ प्रोसीड कर जाए, बट मेरा टारगेट कम ही रहेगा इसमें। ऑलरेडी एक में 600 पॉइंट्स हमने कैप्चर किए हैं, इसमें भी ऑलमोस्ट 60-65 पॉइंट्स प्रॉफिट पे चल रहा है। सो इट वोंट बी एन इशू कि अगर हम इसको 100 से कम टारगेट में बुक करते हैं, बिकॉज ये अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड है। अगर ये भी पुट का होता तो आई वुड हैव बीन मच मोर कॉन्फिडेंट, बट मार्केट गिर रहा है और मैं कॉल साइड का ट्रेड लिया हूँ, तो आई विल बी वेरी प्रिसाइज इन 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 माई टारगेट फॉर दिस ट्रेड। सो लेट्स सी, कर दें क्या इसको एग्ज़िट। आई मीन देखिए, जैसे कि 48,500 नीचे का लेवल था, 49,000 भी एक राउंड लेवल है, हो सकता है वहाँ से फिर से सेलर एंटर हो जाए। सो इट्स अ गेम ऑफ ट्रेडिंग, व्हाट माय चैनल सेज कि टग ऑफ वॉर है। कभी बायर्स अपनी तरफ खींचते हैं, कभी सेलर्स अपनी तरफ खींचते हैं। सो 49,000 भी ब्रेक करना, एक बार में ब्रेक करना, तो आई डोंट थिंक सो पॉसिबल होगा। हाँ, 49,000 जाके थोड़ा पुल बैक लेके वापस अगर जाता है 49,000 की तरफ, देन इट विल बी अ कंफर्मेशन कि हाँ 49,000 ब्रेक कर रहे हैं। खैर अपने को इतना वेट नहीं करना है, और क्योंकि ऑलरेडी हम एक एसएल दे चुके हैं, एक प्रॉफिट बुक कर चुके हैं, और ये थर्ड ट्रेड है। सो दिस इज़ द लास्ट ट्रेड, उसके बाद मैं सिस्टम बंद कर दूँगा, क्योंकि अगर आप स्क्रीन के सामने बैठे रहोगे तो आप ट्रेड ले ही लोगे। सो इट्स बेटर टू जस्ट गेट अवे फ्रॉम द सिस्टम। वंस यू हैव डन विद योर ट्रेड्स, जस्ट गेट अवे। सो देखिए, कन्विक्शन तो इसमें है मेरा और स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज वी वैप के ऊपर ट्रेड कर रहा है ये प्राइस, और हो सकता है कि डे हाई ब्रेक करके ये आज पॉजिटिव में बंद हो मार्केट, या क्योंकि मार्केट 2-3 दिन 4 दिन से गिर रहा है, तो कंटिन्यूसली गिर नहीं सकता। सो लेट्स सी, आई थिंक इट्स टाइम टू एग्जिट दिस ट्रेड। हाँ, 5 ऑलमोस्ट, हाँ अराउंड 70 पॉइंट्स, मोर देन 70 पॉइंट्स हो गए हैं। सो
चलिए इसको निकाल ही देते हैं जरा। अगर ये यहाँ पे भी निकालते हैं तो इट विल बी अ गुड डे। चलो एग्जिट कर दिया गाइस, और लेट्स सी कितने पॉइंट्स कैप्चर किए इस ट्रेड में। ओके सो 517 पे नहीं 615 पे लिया था और 683, ऑलमोस्ट 65 5 70 10 80 65 और 68 पॉइंट्स इसमें कैप्चर किए। इट्स फाइन इट्स ओके। सो 68 ये और 67 वो, सो ऑलमोस्ट 140 पॉइंट्स, 135 पॉइंट्स आज कैप्चर किए हैं नेट में, जिसमें कि 37 पॉइंट्स का एसएल दिया है। सो पहला ट्रेड एसएल देने के बाद नेक्स्ट 2 ट्रेड प्रॉफिट बुक किए हैं, विच इज़ आई वुड से अ गुड डे। 167 पॉइंट्स इन बैंक निफ्टी इज़ at least for me it's a significant points, क्योंकि अभी मेरी क्वांटिटी कम है तो शायद आपको लग रहा होगा, बट अगर ये क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो 167 पॉइंट्स इज़ अ ह्यूज प्रॉफिट in बैंक निफ्टी in any day। कि so 140 points। सो गाइज आज का फिर ये सेशन कंप्लीट करते हैं। यहाँ से जा सकता है ऊपर डे हाई, बट डे हाई ये एक बार में ऐसे ब्रेक नहीं करेगा। यहाँ पर इसको या तो थोड़ी देर टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, कंसोलिडेट करना पड़ेगा, या फिर यहाँ पर ये नीचे आएगा वापस एंड देन फिर से 49,000 की तरफ मूव करेगा। बट 49,000 डायरेक्टली ब्रेक करके ऊपर चला जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। तो गाइज 3 ट्रेड जैसा कि आप देख सकते हैं, 6 ऑर्डर लिए हैं। ओके सो दैट्स हाउ इट इज़। सो बाकी विल सी यू टुमारो। ओके डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब and press the bell icon, you will get regular updates, और मे भी किसी दिन लाइव ट्रेडिंग करेंगे। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं हाउ यू गाइस फील, whether my approach is right or wrong। okay, see you guys, bye, take care।